हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कंपटीशन अड्डा में। आज आपके सामने प्रस्तुत है महाद्वीप। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम महाद्वीप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे कि कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो बहुत गरीब है, कौन ऐसे महाद्वीप है जो बहुत अमीर है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जो सांपों वाला है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी रेगिस्तान नहीं है, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें अभी तक कोई भूकंप नहीं आया, कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिसमें कि कोई ज्वालामुखी नहीं है। तो इन सभी यूनिक चीज़ों को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहें और ऐसी जानकारी को आप हासिल करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि किस जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार यानी गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है। ऑप्शन ए पाक जल संधि को, ऑप्शन बी सुरना जल संधि को, या ऑप्शन सी हॉर्मुज जल संधि को, या ऑप्शन डी बाब अल मंदेब को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बाब अल मंदेब को क्या कहा जाता है, आंसुओं का द्वार यानी गेट ऑफ टीयर्स कहा जाता है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है बाब अल मंदेब। ये स्क्रीन पर बाब अल मंदेब है और ये जो है गेट ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं के द्वार के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि फारस की खाड़ी और ओमान सागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है। ऑप्शन ए पाक जल संधि, ऑप्शन बी सुरना जल संधि, या ऑप्शन सी हॉर्मुज जल संधि, या ऑप्शन डी बाबुल अल मंदेब। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी हॉर्मुज जल संधि। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है आपका फारस की खाड़ी और ये है आपके ओमान की खाड़ी, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो है वो है हॉर्मुज जल संधि। ये इन दोनों के बीच है और यही इन दोनों को जोड़ रही है। तो ये आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हॉर्मुज जल संधि, जो कि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, लाल सागर को अदन की खाड़ी से कौन सी जल संधि जोड़ती है। ऑप्शन ए पाक जल संधि, या ऑप्शन बी सूडान जल संधि, या ऑप्शन सी हॉर्मुज जल संधि, या ऑप्शन डी बाबुल मंदेब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी बाबुल मंदेब। ये जो है रेड सी को इससे गल्फ ऑफ एडन के साथ जोड़ती है, यानी लाल सागर को और किससे अडन की खाड़ी से जो जोड़ने वाली जल संधि है उसका नाम है आपका बाब अल मंदेब। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक ऐसे जल संधि है जो रेड सी को और गल्फ ऑफ एडन को यानी अदन की खाड़ी को, इन दोनों को आपस में जोड़ रही है, और इसी को क्या कहते हैं गेट ऑफ टीयर्स यानी आंसुओं का दरबार के नाम से भी यही जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन सी नहर जोड़ती है। ऑप्शन ए कील नहर, ऑप्शन बी पनामा नहर, या ऑप्शन सी अल्बर्ट नहर, या ऑप्शन डी स्वेज नहर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वेज नहर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये भूमध्य सागर है और ये लाल सागर है। इन दोनों सागरों को जोड़ने के लिए कौन सी नहर है, ये स्वेज नहर है जो इन दोनों सागरों को आपस में जोड़ती है। आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि पाक जल संधि किन दो देशों के बीच स्थित है। ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका, ऑप्शन बी भारत और नेपाल, ये सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक हुई है, ऑप्शन सी भारत और चीन, या ऑप्शन डी भारत और म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत और श्रीलंका। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारा प्यारा भारत है और ये हमारा श्रीलंका है। इन दोनों देश को जोड़ रही है कौन सी, ये एक पाक जल संधि है। ये पतली सी जो आप लकीर देख रहे हैं, इसी को क्या कह रहा है, पाक जल संधि कह रहा है। और यही जल संधि, यही जो दोनों देशों को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है,
और इसीलिए इस जल संधि का जो नाम रखा गया है पाक रखा गया है। तो आप इसको समझ पाए होंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया की सबसे पुरानी सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन ए चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी यूनान की सभ्यता, या ऑप्शन सी बेबीलोन की सभ्यता, या ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी चीन, या ऑप्शन सी भारत, या ऑप्शन डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रूस। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रूस है, ये एशिया में है और ये सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। किसके हिसाब से? क्षेत्रफल की दृष्टि में ये सबसे बड़ा देश है। ऐसे आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा कौन है, इसके बारे में हम जानेंगे। और दूसरे क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सबसे छोटा है, इसको भी हम जानेंगे अगले प्रश्न में। तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप में क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे छोटा देश कौन सा है? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी मालदीव, या ऑप्शन सी मलेशिया, या ऑप्शन डी संयुक्त इमारत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मालदीव, जो है एशिया में सबसे छोटा देश है एशिया महाद्वीप में। तो ये देख रहे हैं जैसे आपका मालदीव, जो छोटा सा जो स्टार दिखाई दे रहा है आपको, यही एशिया क्या कहते हैं आपका मालदीव देश है। और ये सबसे छोटा देश है और सबसे प्यारा भी देश है। जैसे कि आप साइड में ये देख रहे हैं, यही मालदीव है। ये चारों तरफ जो है पानियों से घिरा हुआ है और ये बहुत ही सुंदर और सबसे प्यारा क्या कहते हैं आपका देश है, जो कि घूमने के योग्य है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है एशिया महाद्वीप विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने भाग पर फैला हुआ है? ऑप्शन ए 1/3, या ऑप्शन बी 1/2, या ऑप्शन सी 1/4, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आप स्क्रीन पर देखकर ही समझ जाए होंगे कि कौन सा सही है। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1/3, यानी तकरीबन 29.5% ये क्या कहते हैं कुल महाद्वीपों का ये क्षेत्रफल ले रखा है। कौन सा? एशिया महाद्वीप। और आप देख भी रहे हैं ये कितना बड़ा एरिया को लेकर रखा है। तो इसीलिए इसका जो एरिया है वो 1/3 है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, या ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी पाकिस्तान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए भारत, हमारा प्यारा भारत। पहले था चीन, लेकिन भारत ने चीन को पछाड़कर पहला नंबर हासिल कर लिया है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए काला सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, या ऑप्शन सी कैस्पियन सागर, या ऑप्शन डी अरब सागर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कैस्पियन सागर। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये कैस्पियन सी है, ये एशिया की सबसे बड़ी झील है। ऐसे तो इसको सागर कहते हैं, लेकिन ये सागर नहीं है, बल्कि ये क्या है? झील है। ये काला सागर बगल में है, अराल सागर है। बट ये कि इन सब में एशिया में सबसे बड़ा अगर कोई झील है तो कौन सी झील है? वो कैस्पियन झील है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप में सबसे सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए चेरापूंजी, ऑप्शन बी शिलोंग, या ऑप्शन सी दिसपुर, या ऑप्शन डी मासीन राम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मासीन राम। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है मासीन राम में। यहाँ के लोग छतरी और इस तरीके के बारिश से बचने के लिए इस तरीके की चीजों को वो लोग प्रयोग करते हैं ताकि वो बारिश से बच पाए। यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है
एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ऑप्शन ए पामीर का पठार, ऑप्शन बी डेक्कन पठार, या ऑप्शन सी काराकोरम का पठार, या ऑप्शन डी उल्लाई का पठार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पामीर का पठार एशिया का सबसे ऊंचा पठार है। इसको विश्व का छत भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में विश्व का सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए जापान, या ऑप्शन बी भारत, या ऑप्शन सी बांग्लादेश, या ऑप्शन डी चीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी भारत। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप किस गोलार्ध में स्थित है? ऑप्शन ए पूर्वी गोलार्ध में, ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में, या ऑप्शन सी उत्तर गोलार्ध में, या ऑप्शन डी पश्चिमी गोलार्ध में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूर्वी गोलार्ध में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एशिया है और एशिया किधर है? एशिया हमारा ये पूरब है, तो ये पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इधर दक्षिणी गोलार्ध है, या आपका पश्चिमी गोलार्ध है, या ऊपर वाला आपका उत्तरी गोलार्ध है। लेकिन ये जो है आपका, ये किधर है? ये पूर्वी गोलार्ध में, आपका पूर्वी गोलार्ध में क्या कहते हैं, आपका एशिया स्थित है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप से होकर कौन सी काल्पनिक रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए मकर रेखा, ऑप्शन बी कर्क रेखा, या ऑप्शन सी भूमध्य रेखा, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कर्क रेखा। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर कि हमारा एशिया महाद्वीप है, और एशिया महाद्वीप से जो काल्पनिक रेखा होकर गुजरती है वो कर्क रेखा है। जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था अक्षांश एवं देशांतर वाले पार्ट में कि ये हमारा इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा से उत्तरी गोलार्ध में आपका कौन सा रेखा पड़ता है? 23.23 डिग्री जो आपका पड़ता है वो कर्क रेखा पड़ता है। तो आपका यहाँ से 23.5 डिग्री में आपका कर्क रेखा पड़ता है, और उसी से होकर आपका एशिया गुजरता है। और इक्वेटर से यानी आपका भूमध्य रेखा से 23.5 पॉइंट नीचे आपका मकर रेखा है, जो कि एशिया को टच नहीं कर रही है। तो आई होप इसको समझ गए होंगे। यानी एशिया को जो टच कर रहा है, कौन सी काल्पनिक रेखा टच कर रही है? वो आपका है कर्क रेखा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, एशिया महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु नदी, ऑप्शन बी पीली नदी, ऑप्शन सी यांगत्से कियांग नदी, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी यांगत्से कियांग नदी। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नदी हमारा चाइना में है, और ये सबसे लंबी नदी है। आप देख रहे हैं कितनी लंबी है। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, ये यांगत्से कियांग नदी है, और ये एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। आई होप आप इसको भूलेंगे नहीं। एग्जाम्स में कई मरतबा पूछा जाता है। तो चाइना में स्थित यांगत्से कियांग नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी के नाम से जाना जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि एशिया महाद्वीप में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए वानगोलो झील, ऑप्शन बी बेगाल झील, या ऑप्शन सी इसकी कुल झील, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बेकाल झील। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये बेकाल झील है, ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, और ये सबसे साफ झील भी इसी को कहा जाता है। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपके दिमाग में सेव हो गया। तो फ्रेंड्स, ये हमारे कुछ प्रश्न थे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, जिसको कि मैंने आपके सामने डिस्कस किया मैथ के माध्यम से, फोटोज के माध्यम से, ताकि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, और एग्जाम में किसी भी इससे रिलेटेड जो भी सवाल आए तो आप इसका आपके दिमाग में ये तस्वीर सामने आकर आप उसको सही उत्तर दे सकते हैं। तो अब हम अपने अगले वीडियो में, अगले पार्ट में दूसरे महाद्वीप के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और इसी तरीके से उनको भी मैप
और कुछ अच्छी फोटोज़ के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके दिमाग में सेव हो जाती हैं और आपको ज़्यादा दिनों तक ये याद रहती हैं, जल्दी भूलती नहीं। साथियों, हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तो जब तक ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद।